इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हम लोगों के बीच अंत्योदय क्लब बांका चलाव के अध्यक्ष। ये सवाल बैकफुट और फ्रंट फुट का नहीं है, हिंदू समाज की भावनाओं का सवाल है। आज पूरे हिंदू समाज, झारखंड का सनातन समाज आक्रोशित है और आक्रोशित इसलिए है कि इस राज्य की सरकार ने काली रात में काला निर्णय करके छठ व्रतियों के साथ अवरोध पैदा करने का काम किया है। इसलिए दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके ये हिंदू समाज आगे बढ़ कर के काम कर रहे हैं। उसकी भावनाओं के साथ भारतीय जनता पार्टी समर्थन देने के लिए यहाँ पर आई है। इसलिए कह सकते हैं राज्य सरकार को सुदबुद्धि दे, क्योंकि हम जिसके चरण के नीचे बैठे हुए हैं, गांधी जी के प्रतिमा के चरण के नीचे, भगवान आज प्रार्थना करने के लिए आए हैं कि गांधी जी कम से कम कांग्रेसियों को सद्बुद्धि दीजिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं को सद्बुद्धि दीजिए और साथ ही साथ आरजेडी के नेताओं को सद्बुद्धि दीजिए और इस सरकार के चलाने वाले नेताओं को, मंत्रियों को भगवान सद्बुद्धि दे कि इस प्रकार की निर्णय अलोकतांत्रिक है, तानाशाही की प्रवृत्ति है। इसमें ये सबसे अच्छा होता है कि सारे छठवर्ती जो तालाब के समाज समितियां हैं उनको बुलाकर सरकार बात करती, वार्ता करती, एक रास्ता निकालती। बिहार बगल का राज्य है, आप सब कोई जानते हैं कि बिहार में सबसे ज़्यादा छठ होता है और सबसे ज़्यादा छठ होता है, ज़्यादा छठवर्ती भी वहाँ पर सबसे ज़्यादा है और वहाँ पर भी कुछ बंदिश लगा करके कोविड-19 से बचने के उपाय को खोजते हुए कुछ ऐसे निर्णय लिए गए हैं जो समाज को भी स्वीकार है और सरकार को भी स्वीकार है। इसलिए सरकार को, ये सरकार सिर्फ एक ही नज़र से, एक ही दृष्टि से देखती है, वो सत्ता की दृष्टि से। सत्ता तानाशाह बनती है, ये उसकी परिचायक है। बातें आ रही है कि केंद्र सरकार की जो गाइडलाइन थी, केंद्र सरकार का कोई गाइडलाइन नहीं। गाइडलाइन ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, मास्क पहनना है, हाथ को बार बार धोना है। तो बिहार बगल का राज्य है, पूरे देश के कई राज्यों में इस प्रकार है। दिल्ली को अपवाद छोड़ दीजिए, बंगाल के अपवाद को छोड़ दीजिए। मैं पूछना चाहता हूँ इससे पलट करके, जब अभी हाल के 2 विधानसभा के चुनाव हो रहे थे, राज्य के कई मंत्री और मुख्यमंत्री जी लगातार उड़न खटोला से जा कर के जनसभाएँ कर रहे थे और जनसभाओं में क्या कोविड-19 के जो गाइडलाइन थे उसका पालन किया गया। ऐसे कई सम्मानित नेता हमारे का देहांत हुआ, उसमें लगातार भीड़ की संख्या रही, उसमें सरकार के कई मंत्री और मुख्यमंत्री जी शामिल हुए। उस वक्त गाइडलाइन का क्या हुआ? मैं ये पूछना चाहता हूँ, 2 दिन पहले मधुपुर में मजलिस लगाई गई, मजलिस, वहाँ पर भारी संख्या में लोग आए, कोविड-19 का उल्लंघन हुआ। उस वक्त राज्य सरकार ने किसी पर मुकदमा दर्ज किया क्या? तो सवाल तुष्टीकरण का है। भारतीय जनता पार्टी सर्वधर्म समभाव पर विश्वास करती है, तुष्टीकरण पर विश्वास नहीं करती। हम लोग 42 तालाब में जो आयोजन करता है, हम लोगों ने बैठक करके निर्णय लिया है कि इसका विरोध किया है और सरकार का पुतला दहन भी कल हुआ है। आज यहाँ धरना में आप देख रहे हैं सभी पूजा समिति के लोग हैं यहाँ पर, और अगर अभी भी नहीं मानता है तो कल हर तालाब में हम लोग पुतला जलवाएंगे सरकार का। और हम लोग का एक ही डिमांड है कि वापस लीजिए कानून। और छठ व्रतियों से हम लोगों ने आह्वान किया है कि आप जिस तालाब में अर्घ देते थे वहाँ जाके अर्घ दीजिए। पूरा पूजा समिति, धार्मिक सामाजिक संगठन आपके सहयोग और सुविधा के लिए तत्पर रहेगा।